हेलो बच्चों, आज जो हमारे पास क्वेश्चन आया है वो है क्लास 10 का थॉट्स लेवल का, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, चैप्टर पॉलीमॉर्फ। तो क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इक्वल टू पी जीरो प्लस पी वन एक्स प्लस पी टू एक्स पी माइनस वन इक्वल टू वन। इसकी वैल्यू दे रखी है पी माइनस वन की, जो कि देनी है, और आपको वैल्यू क्या निकालनी है, पी थ्री की वैल्यू निकालनी है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं पी जीरो को ए मान लेते हैं, पी वन को बी मान लेते हैं, पी टू को सी मान लेते हैं। इससे जो ये गिवन है, ये जो है हमारा पी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए प्लस पी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर वो बनेगा। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले एक्स इक्वल टू वन पुट करके देखते हैं क्या होता है। पी वन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, अब बी वन की वैल्यू क्या थी, हमने जो मानी थी क्या थी हमसे, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस बी प्लस, इस बी से ये बी कट गया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया ए प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं ए इक्वल टू माइनस सी। तो एक वैल्यू हमारे पास आई हुई। अब जो है एक्स इक्वल टू हम टू मान लेते हैं। ठीक है, पी इक्वल टू टू, तो ये हो जाएगा ए प्लस टू बी प्लस टू पी से कहाँ कर रहे हो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। जहां जहां एक्स है हमने वहां वहां टू रख दिया है, तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें, पी टू की वैल्यू हमने क्या मानी थी, हम मानते सी, वो मानी थी ए प्लस टू बी प्लस, तो ये हो जाएगी आपकी, और ए की जगह पर भी हम रख देते हैं, ए की जगह पर माइनस थ्री प्लस टू बी प्लस फोर सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू सी, ये यहाँ आया माइनस सी हो गया, तो प्लस टू बी प्लस फोर सी, तो ये हो जाएगा आपका टू बी प्लस टू सी, क्योंकि फोर सी में से टू सी निकाल टू सी बचेगा, और अगर हम कॉमन निकाल लें तो टू कॉमन आ जाएगा तो बी प्लस सी हो जाएगा, और अगर हम करें तो बी प्लस सी इक्वल टू सी हो जाएगा। इसको हम ऐसे दे सकते हैं कि बी इक्वल टू माइनस सी हो गया। तो ये जो चीज है ना, एक जो हमारे यहाँ आई थी और एक यहाँ आई थी, ठीक है, इनको हम आगे यूज करेंगे। अब हम देखते हैं हमें जो निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है पी थ्री की वैल्यू। ठीक है, हमें निकालनी है पी थ्री की वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं थ्री पी थ्री, वही सेम चीज जो ऊपर जो इक्वेशन थी, मैं यहाँ पर इस वाले में, ठीक है, इस वाले में यहाँ पर वैल्यू रख रही हूँ एक्स की जगह थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखूंगी तो क्या आएगा, ए प्लस थ्री बी प्लस थ्री थ्री से नाइन, ये हो जाएगा, ए की जगह माइनस सी कर देती हूँ। ठीक है, और बी की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, माइनस सी कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस नाइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री सी प्लस नाइन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस फोर सी प्लस नाइन सी, क्या होगा आपका फाइव सी। लेकिन अभी भी हमारी वैल्यू जो है ये एक सी कांस्टेंट टर्म में नहीं आ रही, सी एक वेरिएबल होता है ना, हमें इसका सॉल्यूशन हमें एक कांस्टेंट टर्म में निकालना है। ठीक है, तो इस सी की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इस सी के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास गिवन है उस चीज का यूज करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने उस चीज का यूज नहीं किया। क्या गिवन था, बस गिवन था कि पी, जो पी माइनस वन है वो वन। ठीक है, ये गिवन था ना, यानी कि एक्स की जगह हम माइनस वन, बस इक्वेशन जो हमने बनाई थी जनरल, वो क्या बनाई थी, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर पी एक्स की जगह माइनस वन रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी
और ये हो जाएगा प्लस सी। क्यों? क्योंकि हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए हमने सी रखा। यहाँ पे x माइनस है, इसे यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर a की जगह मैं माइनस सी कर देती हूँ, माइनस बी, बी की जगह पे माइनस सी कर देते हैं। ठीक है, मैं वैल्यूज रख लूँ। ए की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी, एक बार आप ये देखिए, ए की वैल्यू एक जगह माइनस सी, ये बी की जगह माइनस सी, कि मुझे सी की वैल्यू चाहिए इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्लस सी, फिर यहाँ हो जाएगा आपका माइनस सी, माइनस माइनस प्लस सी, प्लस सी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब p -1 की वैल्यू क्या थी? 1, और यहाँ c बचा हुआ, तो एक तरह c की वैल्यू क्या होगी? 1। तो यहाँ पर मुझे अगर p3 की वैल्यू निकालनी है, 5 इंटू, अब c की वैल्यू क्या निकाली? 1, तो 5 आंसर 1, यानी कि p3 की वैल्यू आई 5। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसका सॉल्यूशन भी आपको पसंद आया होगा। और अगर किसी बच्चे के पास इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका भी है तो काइंडली शेयर विद मी दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।